पावर। विजार्डिंग वर्ल्ड में पावर आखिर है क्या? क्या वो सबसे बल्कि और मस्कुलर होना है, या फिर क्या वो कोई पावरफुल वॉन्ड को यील्ड करना है, या फिर क्या वो 5 टाइम्स विनर ऑफ विच वीकलीज मोस्ट चार्मिंग स्माइल का अवार्ड जीतना है? आखिर पावर है क्या? विजार्डिंग वर्ल्ड में पावर काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि विजार्ड के स्किल्स, विजार्ड की नॉलेज, विजार्ड का इन्फ्लुएंस, विजार्ड का एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जेके रोलिंग ने अपने बुक्स में पावरफुल विजार्ड्स की कमी नहीं रखी। तो ये वीडियो में हम विजार्डिंग वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विजार्ड्स / विचेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सबसे पावरफुल है और कैसे। बट पॉज, विजार्डिंग वर्ल्ड बहुत वास्ट है और कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं है किसी की पावर्स को मेजर करने का। इसलिए अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इस लिस्ट में होना चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। खैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं स्टोरी गीक। लेट्स बिगिन। नंबर 10, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर सीरीज के टॉप 10 पावरफुल विजार्ड्स / विचेस के बारे में बात करें और इस लिस्ट में हैरी पॉटर का नाम ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वेल, सम पीपल मे डिबेट कि जस्ट बिकॉज सीरीज हैरी पॉटर के ऊपर है डजंट मीन कि हैरी पॉटर टॉप 10 विजार्ड्स की लिस्ट में आएगा। बट लेट मी टेल यू, हैरी सिर्फ 11 ईयर्स का था जब उसने फिलोसोफर स्टोन को गलत हाथों में पढ़ने से बचाया था, और एट द सेम एज उसने क्विडिच ज्वाइन किया एंड ही वॉज द यंगेस्ट सीकर इन द सेंचुरी। और हैरी 12 ईयर्स का था जब उसने किंग ऑफ सर्पेंट्स बेसिलिक से फाइट किया और उसे किल भी किया था, और इसी फाइट के दौरान उसने स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडर को भी यील्ड किया था, जो कि सिर्फ एक ट्रू और ब्रेव ग्रिफिंडोर स्टूडेंट ही कर सकता है। ग्रिफिंडोर होने के साथ साथ हैरी पॉटर के अंदर एक ट्रू ग्रेट स्लिदरिन की क्वालिटीज भी है, जो कि हमें हैरी के सॉर्टिंग के वक्त ही पता चल चुका था। एट द एज ऑफ 13 हैरी पॉटर ने पेट्रोनस चार्म को कैश करना सीख लिया था, और तो और उसने एक साथ 100 डिमेंटर्स के साथ डील भी किया और उन्हें अपने पेट्रोनस से फिनिश भी किया, जो कि बहुत सारे अडल्ट विजार्ड्स भी नहीं कर पाते। एट द एज ऑफ 14 हैरी ने बहुत ही डेडली टूर्नामेंट में कम्पीट किया था, जो कि सिर्फ एज 17 और अबव वाले ही कम्पीट कर सकते हैं। हैरी ने ना कि सिर्फ कम्पीट किया बट उस कंपटीशन को जीता भी, एंड एट द सेम एज हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को भी फेस किया, उसे खुद को डिफेंड किया और उससे एस्केप करने में सक्सेसफुल रहा, जो कि मामूली बात नहीं है। एंड एट द एज ऑफ 15 हैरी ने काफी डेथ ईटर से फाइट भी किया, एंड एट द एज ऑफ 17 हैरी ने खुद वोल्डेमॉर्ट को फेस किया और उसे एट द मोमेंट वोल्डेमॉर्ट को डिफीट भी किया, जो कि मानते हैं मोस्टली वो उसके मास्टर ऑफ एल्डर वांड होने की वजह से। बट द फैक्ट कि वो बैटल फील्ड में उतरा इवन दो नोइंग कि उसकी डेथ कंफर्म है, द फैक्ट दैट ही वाज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू डिफीट वोल्डेमॉर्ट एंड सेव एवरीवन फ्रॉम हिम, ये बहुत ही ब्रेव चीज़ है एट जस्ट एज ऑफ 17। तो ये पूरे रीजंस सम अप करके एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि हैरी पॉटर शुड बी इन दिस लिस्ट। नंबर 9, मिनर्वा मैगोनागल। प्रोफेसर मैगोनागल हॉगवर्ट्स स्कूल की डेप्यूटी हेडमिस्ट्रेस, हेड ऑफ ग्रिफिंडोर हाउस एंड ट्रांसफिगरेशन की प्रोफेसर है, तो जाहिर सी बात है कि मैगोनागल को काफ़ी एक्सपीरियंस होगा मैजिकल स्किल्स में, और तो और वो डंबलडोर के काफ़ी करीब भी थी। और डंबलडोर की डेथ के बाद मैगोनागल हॉगवर्ट्स की हेडमिस्ट्रेस भी बनी थी ब्रीफ टाइम के लिए। हैरी पॉटर डेडली हैलोज में एक ऐसा मोमेंट आता है जब मैगोनागल और स्नेप की फाइट होती है, जिसमें देखा जाए तो वो स्नेप को भगा देती है, इवन दो स्नेप इज लॉट मोर पावरफुल, एंड लेट्स कीप असाइड द फैक्ट दैट ही वाजंट ट्राइंग टू हार्म अ मच। हैरी पॉटर ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में आउल के वक्त मैगोनागल अपने कोलीग दैट इज हैग्रिड को ऑर्डर से बचाने के लिए जाती है, बट उस प्रोसेस में शी गेट्स हिट बाय 4 स्टनिंग स्पेल्स, और वो भी स्टनिंग स्पेल्स बाय 4 वेल ट्रेन्ड ऑर्डर्स, बट स्टिल मैगोनागल उसे सर्वाइव कर लेती है इवन एट दैट एज, जो कि बहुत ही ग्रेट चीज़ है। और विजिट सेकेंड वॉर में मैगोनागल हॉगवर्ट्स को अच्छी खासी प्रोटेक्शन देती है, जो कि हॉगवर्ट्स के डिफेंस का फ्रंट लाइन बनती है। ये सब बताते हैं कि शी इज कंसिडरेबली मोर पावरफुल देन मोस्ट विजिट्स एंड विचेस। नंबर 8, बेllatrix लेस्ट्रेंज। बेllatrix लेस्ट्रेंज वोल्डेमॉर्ट की मोस्ट लॉयल फॉलोअर है और शी इज़ द मोस्ट इविल एंड मर्सिलेस एज वेल। बेllatrix की पावर हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वो अज़्काबान, जो कि विजार्डिंग वर्ल्ड का वर्स्ट एंड मोस्ट टेरिफाइंग प्रिजन है, उसमें वो इतने साल रहने के बावजूद भी पहले की तरह इंसेन और इविल है। बेllatrix उसके क्रूशियाटस कर्स से फेमस है। उसने नेवेली के पेरेंट्स, जो कि ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर्स थे, उन्हें वो क्रूशियाटस कर्स करती है, और वो भी इतने इंसेन और मर्सिलेस तरीके से उन्हें टॉर्चर करती है कि वो दोनों अपनी सैनिटी खो बैठते हैं। बेllatrix अपने ओन कज़न सीरियस ब्लैक का भी मर्डर करती है, जो कि मूवीज़ में एक स्पेल की वजह से बताया गया है, बट बुक्स में एक्चुअली वो सीरियस को एक स्पेल से पुश करती है, जिसकी वजह से सीरियस एक अननोन और मिस्टीरियस व्हील में गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वन मोर फैक्ट अबाउट बेllatrix इज दैट शी इज़ अ प्योर ब्लड, वो भी ब्लैक फैमिली से। वो अपनी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, एंड ब्लैक फैमिली इज अ डार्क फैमिली, दे हेट लोअर ऑन नॉन प्योर ब्लड्स, सो दिस एम्पलीफाइज हर हेट। नंबर 7, होरेस स्लगहॉर्न। होरेस स्लगहॉर्न वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर है।
स्लगॉन एक टाइम पे स्लिदरिन हाउस का हेड था और वो वोल्डेमॉर्ट का प्रोफेसर भी था। सेकेंड विजिट वॉर में खुद वोल्डेमॉर्ट स्लगॉन को अपने साइड करवाना चाहता था और इसके लिए वो स्लगॉन के घर पे डेथ ईटर्स को बेचता था, बट ड्यू टू स्लगॉन स्पेशल एबिलिटीज एंड टैलेंट्स वो उन डेथ ईटर्स को आसानी से चकमा दे देता था। स्लगॉन का मेजर एडवांटेज उसका पावरफुल इन्फ्लुएंस है। स्लगॉन जब हॉगवर्ट्स में पढ़ाता था तब उसने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था द स्लग क्लब। इस ग्रुप की खासियत ये थी कि इनमें ऐसे मेंबर्स थे जो कि इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे और स्लगॉन जब भी ऐसे कोई स्टूडेंट को डिस्कवर करता था तो उसे द स्लग क्लब में इन्वाइट कर लेता था। इसका फायदा ये था कि जब वो स्टूडेंट्स बड़े होकर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विज़र्ड्स बनेंगे तब भी वो उसे याद रखेंगे और ग्रेटिट्यूड के तौर पर उसकी इन मेनी वेज हेल्प करेंगे। रूमर्स हैव इट कि वोल्डेमॉर्ट भी द स्लग क्लब में था। नंबर 6, किंग्सले शैकलबोल्ट। किंग्सले शैकलबोल्ट मैड आई मूडी के बाद सबसे पावरफुल ऑरर है। वो काफ़ी स्किल्ड और स्ट्रॉन्ग विज़र्ड है। वो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में ऑर्डर होने के साथ साथ ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का मेंबर भी था और खुद मिनिस्टर ऑफ मैजिक फज को उसके ऊपर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। किंग्सले सेकेंड विजिट वॉर में काफ़ी ब्रेवली फाइट किया और कुछ फ्यू टाइम्स उसने वोल्डेमॉर्ट को भी होल्ड किया। इस सेकेंड विजिट वॉर के बाद किंग्सले को मिनिस्टर ऑफ मैजिक भी बनाया जाता है। नंबर 5, एलास्टर मोरी। एलास्टर मोरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिनिक्स है, ऑफ कोर्स आफ्टर डंबलडोर। एलास्टर मोरी अपने पीक टाइम पे काफ़ी स्किल्ड और स्ट्रॉन्ग विज़र्ड था एंड अकॉर्डिंग टू रॉन अज़्काबान के आधे सेल्स को मोडी ने फिल किया डेथ ईटर्स को पकड़ के। वोल्डेमॉर्ट खुद ये बात एग्री करता है कि एलास्टर मोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जब हैरी को ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर्स जब सेफ लोकेशन पे ट्रांसफर कर रहे थे तब खुद वोल्डेमॉर्ट स्पेशली मोडी को टारगेट करता है, जिससे सैडली मोडी की डेथ हो जाती है। सबसे स्ट्रेंज फैक्ट अबाउट मोडी वॉज कि वो हैरी के इनविजिबिलिटी क्लोक के थ्रू देख सकता है जो कि खुद डेथ नहीं देख सकता। दैट शोज हाउ पावरफुल मोडी एक्चुअली वॉज। नंबर 4, सेवेरस स्नेप। स्नेप हॉगवर्ट्स स्कूल में हेड ऑफ स्लिदरिन हाउस और पोशंस मास्टर है। स्नेप डंबलडोर का मोस्ट ट्रस्टेड गाय है, जो कि हमें स्टार्टिंग में बहुत ही स्टूपिड और अनोइंग लगा, दैट इज कि व्हाई डंबलडोर इज ट्रस्टिंग ए बैड गाय लाइक स्नेप, बट इन द एंड हम सब स्नेप के फैन बन गए। स्नेप की पावर का अंदाजा हम कुछ इन चीज़ों से लगा सकते हैं, दैट इज स्नेप जब एक हॉगवर्ट्स स्टूडेंट था और सिर्फ 6th ईयर का था तभी से उसने पावरफुल स्पेल्स को इन्वेंट करना शुरू कर दिया जो कि बहुत डेंजरस भी थे। उनमें से एक है सेक्टम सेम्परा, जिससे कि ओपोनेंट्स को काफ़ी फेटल कट्स हो जाते थे, जिससे कि शायद ओपोनेंट की डेथ भी हो जाए अगर काउंटर कर्स ना करे, और इसका काउंटर कर्स भी स्नेप के पास ही था। सेकेंड थिंग, स्नेप इतना स्किल था ऑक्लुमेंसी में कि वो खुद वोल्डेमॉर्ट को कॉन्स्टेंटली फूल बनाता रहा बाय मेकिंग हिम थिंक दैट ही इज हिज लॉयल फॉलोवर, एंड द फैक्ट दैट कि उसने ये सब अपने डेड लव लिली के वास्ते किया इवन दो शी वाज गॉन फॉर गुड shows his true love and determination. Number 3, वोल्डेमॉर्ट। ये बात से तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि वोल्डेमॉर्ट इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल एंड डार्क विज़र्ड। वोल्डेमॉर्ट की पावर का अंदाजा हम इन चीज़ से लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा विज़र्डिंग वर्ल्ड उसका नाम लेने से डरते थे इवन दो दे थॉट कि ही वाज डेड। वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में ही था जब उसने अपने वन ऑफ द फर्स्ट मर्डर्स किए और उनमें से इन्वॉल्व है उसके फादर और ग्रैंड पेरेंट्स के, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एट द यंग एज में ही वो कितना इविल था। वोल्डेमॉर्ट 7th ईयर में था जब उसने पार्शियल इमॉर्टैलिटी को हासिल किया, यानी कि अपना फर्स्ट हॉक्रस क्रिएट किया। वोल्डेमॉर्ट सालाज़ार स्लिदरिन का लास्ट डिसेंडेंट था और उसका ट्रू एयर भी था, जिससे कि वो बेसिलिक को कंट्रोल कर सकता था और बेसिलिक का मास्टर था और जिससे कि उसे सरपेंट्स की लैंग्वेज भी आती थी। वोल्डेमॉर्ट एक जीनियस था। अपने हॉगवर्ट्स के टाइम पे वो हर एक चीज़ में आउटस्टैंडिंग था। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी था क्योंकि कोई भी डार्क विज़र्ड अपने सोल को 2 हिस्सों में ही बांटने की सोच सकता है, बट वोल्डेमॉर्ट बियॉन्ड ऑर्डिनरी जाके अपनी सोल को 7 हिस्सों में बांटा एंड स्टिल वो स्टेबल और पावरफुल एज एवर रहा। दिस शोज हाउ पावरफुल वोल्डेमॉर्ट इज। नंबर 2, ग्रिंडेलवाल्ड। ग्रिंडेलवाल्ड का नाम हमें सबसे पहले डंबलडोर के फ्रॉक कार्ड पर बताया गया था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में। ग्रिंडेलवाल्ड दमश्रांग स्कूल का था और वो वहां से एक्सपेल भी हुआ था ड्यू टू ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड नियर फेटल अटैक्स ऑन स्टूडेंट्स। ग्रिंडेलवाल्ड भी एक्सट्रीमली पावरफुल और डार्क विज़र्ड है और वो एक चीज जो कि ग्रिंडेलवाल्ड और वोल्डेमॉर्ट को डिफर करती है वो है फियर ऑफ डेथ। वोल्डेमॉर्ट अगर किसी चीज से डरता था तो वो था डेथ, इसलिए उसने बहुत ही पहले एज से इमॉर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश में लग गया था, बट ग्रिंडेलवाल्ड को डेथ का डर नहीं था। वो मास्टर ऑफ डेथ बनना चाहता था बट वो वोल्डेमॉर्ट जितना डेस्परेट नहीं था। एक और चीज जो कि ग्रिंडेलवाल्ड को एक प्लस पॉइंट देती है वो है उसके फॉलोअर्स। हम हैरी पॉटर में देख चुके हैं कि वोल्डेमॉर्ट के कई फॉलोअर्स उससे लॉयल नहीं रहे, जैसे कि स्नेप, कैरकरॉफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ग्रिंडेलवाल्ड के फॉलोअर्स बहुत ही लॉयल थे और ये टेस्ट करने के लिए ग्रिंडेलवाल्ड ने अपने अराउंड एक ब्लू फायर का सर्कल बनाया था, जिसके थ्रू वो अपने फॉलोअर्स को पास करने लगा। जो कोई भी उससे हमेशा लॉयल रहेगा वो उस फायर के थ्रू आसानी से पास कर पाएगा, बट अगर किसी में कोई सेकंड थॉट भी है तो फायर पास करते करते बर्न हो जाएगा। तो ये कुछ प्लस पॉइंट थे ग्रिंडेलवाल्ड के ओवर वोल्डेमॉर्ट, और वोल्डेमॉर्ट के भी काफी प्लस पॉइंट्स है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको इन दोनों में से कौन पावरफुल लगता है, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि हु यू थिंक इट इज। तो बढ़ते हैं सबसे पावरफुल विज़ार्ड की तरफ, डंबलडोर।
डंबलडोर अपने टाइम का मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्ग विज़र्ड है। कुछ लोग तो उसे मोस्ट पावरफुल विज़र्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री भी मानते हैं। डंबलडोर ही एक ऐसा बंदा था जिससे खुद वोल्डेमॉर्ट फेस करने से डरता था, और वो डंबलडोर ही था जिसने ग्रिंडेलवाल्ड को डिफीट किया और वोल्डेमॉर्ट को डिफीट करने का तरीका हैरी को बताया। बुक ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में जब मिनिस्टर ऑफ मैजिक, फज, प्रोफेसर अम्ब्रिज और डॉलिश और किंग्सले जब उसे कैप्चर करके उसे अज़्काबान में रखने की बात करते हैं, तब वो हंसकर कहता है कि वो अज़्काबान को इजीली एस्केप कर सकता है। और जब वो लोग उसे कैप्चर करने लगते हैं तो उस मोमेंट पर डंबलडोर खुद मिनिस्टर ऑफ मैजिक और 2 स्किल्ड ऑरर्स को इजीली डिफीट करके वहां से एस्केप कर लेता है। डंबलडोर की जीनियस और एक्यूरेसी का अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि जब सब लोग ने मान लिया था कि वोल्डेमॉर्ट हैज गॉन फॉर गुड, तब डंबलडोर ही था जो कि मानता था कि वोल्डेमॉर्ट अभी भी जिंदा है, और वो डंबलडोर ही था जिसने वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्सेस के सीक्रेट के बारे में डिस्कवर किया था और उन्हें साइलेंटली ढूंढना स्टार्ट किया था। डंबलडोर आर्ग्यूबली मास्टर ऑफ डेथ भी था, क्योंकि वो एल्डर वॉन्ड का मास्टर था और उसके पोजीशन में दोनों इनविजिबिलिटी क्लॉक और रिजरेक्शन स्टोन भी थे। और सबसे लास्टिंग जो कि डंबलडोर को सबसे पावरफुल बनाती है वो है उसकी डेथ। हाफ ब्लड प्रिंस में हमने देखा कि डंबलडोर डेथ ईटर्स से कॉर्नर्ड था, और अगर वो चाहता तो वो उन सारे डेथ ईटर्स से एस्केप इजीली कर ले सकता था, बट उसके ग्रैंड प्लान में ये इन्वॉल्व था कि उसकी डेथ हो, और वो भी स्नेप के हाथों। तो ही ओनली डाइड बिकॉज ही चोज टू डाई। ये उसकी ब्रेवनेस, ग्रेटनेस एंड नो फियर फॉर डेथ दिखाता है। ये थे टॉप 10 पावरफुल विज़र्ड्स एंड विचेस फ्रॉम हैरी पॉटर सीरीज। बट अगर आपको लगता है कि कोई और भी इस लिस्ट में होना चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट, क्योंकि दूसरे लोग भी पढ़ेंगे और उन्हें आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मेक श्योर यू क्लिक दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अस। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।